आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग करते हैं और इसमें ऐसे मोरल लिखते हैं, न्याय लिखते हैं। हम बेताल 25 पढ़ रहे हैं। कल हमारी स्टोरी थी और सबसे नाजुक कौन थी, वो स्टोरी खत्म हो गई 16वां दिन। और 70वां दिन में स्टोरी थी किस बात का दुख अधिक है। तो हम सबने अपना व्यू बताया है और यहाँ देखते हैं कि आगे क्या होता है। जब सत्य प्रकाश ने देखा तो वो दुखी हो गया। हाँ, तो विक्रम अब तुम बताओ, सत्य प्रकाश को किस बात का दुख पहुंचा और उसकी मृत्यु हो गई? बेताल सत्य प्रकाश राजा के कार्य के अतिरिक्त बोझ से बचने के लिए तीर्थ यात्रा पर गया था। वहां जाकर जो कुछ भी देखा वह आकर राजा को स्पष्ट बता दिया। जब सत्य प्रकाश ने यह देखा कि राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया और राजकार्यों की सारी जिम्मेदारी पुनः पुनः उसी पर आ गई, तो उसे इस बात का दुख पहुंचा कि उसने राजा को उस कन्या के बारे में बताया ही क्यों, और उसी दुख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, एकदम सही बात है। हम अपने आप ही समस्या खड़ी कर दी, वही स्टोरी बताने की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं, हम आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। उसमें हमारा क्वेश्चन है, पापी कौन? पापी कौन है? बेताल को पुनः अपने वश में कर फिर से वही होता है। बेताल वही शर्त रखता है और बिना कुछ उत्तर सुने हुए विक्रम ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर भी बेताल नई कहानी शुरू कर देता है। देवी स्वामी नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ देवगढ़ नामक नगर में रहता था। उसका पुत्र हरिस्वामी जवान हो चुका था। एक दिन हरिस्वामी की भेंट उसी नगर में रहने वाली एक अति सुंदर नव युवती से हुई। उसे देखकर हरिस्वामी उस पर मुग्ध हो गया। जब हरिस्वामी ने स्वामी से न रहा गया तो उस सुंदरी के पास आया और पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? पहले तो वह युवती घबरा गई, फिर इस युवक को देखकर संभलती हुई बोली, मेरा नाम लावण्यवती है और मैं सेठ दीनानाथ की पुत्री हूँ। लावण्यवती बहुत ही सुंदर नाम है। मैं हरिस्वामी हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, उसने कहा। लावण्यवती शर्मा कर मुस्कुरा दी और वहां से भाग गई। उसके बाद वे दोनों अक्सर मिलने लगे। एक दिन दोनों बाग में घूम रहे थे। अचानक ही तेज हवाओं के साथ बादल घिर गए और बारिश शुरू हो गई। तभी हवा का तेज झोंके से लावण्यवती के आंचल को गिरा दिया। हरिस्वामी ने लावण्यवती की बाह पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। वे दोनों फिर कुछ देर तक प्रेमालाप करने लगे। जब बारिश रुक गई तब लावण्यवती हरिस्वामी की ओर देख रही थी। हरिस्वामी ने मौके की नजाकत को समझते हुए, लावण्यवती जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम दोनों दोषी हैं। तुम चिंता न करो, मैं आज ही अपनी माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। हम लोग जल्दी ही विवाह कर लेंगे। इसके बाद में अपने अपने घर चले गए। घर जाकर हरिस्वामी ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ ने निराश स्वर में कहा, बेटा मुझे मालूम है कि तुम लावण्यवती से प्रेम करते हो, लेकिन तुम दोनों विवाह होना संभव नहीं है। क्यों माँ? बेटा लावण्यवती के पिता ठाकुर है, वे इस विवाह के लिए कभी राजी न होंगे। माँ, मैं लावण्यवती के बिना नहीं रह सकता। ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं। हरिस्वामी से जरा सा भी इंतजार न किया गया। वह उसी समय लावण्यवती के पिता ठाकुर दीनानाथ से मिलने के लिए उसके घर चला गया। वहां पहुंचकर उसके पिता से भेंट की। जब ठाकुर ने आने का कारण पूछा तो हरिस्वामी ने अपनी जेब में से एक पत्र निकालकर ठाकुर को थमा दिया। ठाकुर ने उस पत्र को पढ़ा।
हरीश स्वामी ने उस पत्र में लावण्यवती से प्रेम की सारी बातें स्पष्ट लिखकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की थी। यह पढ़कर ठाकुर तो बहुत क्रोध आया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, स्वामी हमें अपनी पुत्री की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, वह भी हरीश स्वामी से ही प्रेम करती है। अपनी पत्नी की बात मानकर दीनानाथ ठाकुर इस शादी के लिए राजी हो गया। परिवार के सदस्यों की स्वीकृति के बाद हरीश स्वामी और लावण्यवती का विवाह हो गया और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। हमारा प्रश्न है, पापी कौन है? अभी स्टोरी आगे बढ़ रही है। एक रात को हरीश स्वामी और लावण्यवती अपने घर की छत पर सो रहे थे कि तभी उड़न खटोले में बैठकर एक राजा उधर से गुजरा। उसकी दृष्टि लावण्यवती पर पड़ी। वह बेखबर सोई पड़ी थी। उसे देखकर उस राजकुमार ने उड़न खटोले को नीचे उतारा। उसने लावण्यवती को उठाकर अपने उड़न खटोले में रखा और वापस उड़ चला। कुछ देर तब भी विमान हो गए ऐसा कुछ लग रहा है, और अपने वो भी पर्सनल जेट की तरह। कुछ देर जब लावण्यवती की आंख खुली, स्वयं को एक अनजान व्यक्ति के साथ उड़न खटोले में देखकर वह चीख पड़ी और छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, कौन हो तुम? अब उस चीख पुकार का उस राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, मैं गंधर्व राजकुमार हूँ, तुम्हें अपने राजमहल में ले जाकर अपनी रानी बनाऊंगा, लेकिन मैं विवाहित हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें क्या दे सकता है? मैं एक राजकुमार हूँ और मुझसे विवाह करके तुम महारानी बन जाओगी। उस राजकुमार ने कहा। लावण्यवती उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। सवेरे हरीश स्वामी सोकर उठा तो अपनी पति को सैया पर न पाकर चिंतित हुआ। उसने सोचा शायद वह पहले जाकर नीचे चली गई होगी। नीचे आकर जब उसने अपनी माँ से पूछा तो उसने भी उसके बारे में अनभिज्ञता जताई। तब उसे चारों ओर बहुत तलाशा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो आखिर में थककर हरीश स्वामी ने अपनी पत्नी के वियोग के गम में वैराग्य धारण कर लिया। घर बार छोड़कर वह जंगलों में भटकने लगा। भिक्षा मांगकर अपनी गुजर बसर चलाने लगा। एक बार हरीश स्वामी किसी दरवाजे पर भिक्षा लिए पुकार रहा था। उसकी पुकार सुनकर गृहिणी बाहर आई। हरीश स्वामी ने भिक्षा का पात्र उसके आगे कर दिया। गृहिणी हरीश स्वामी को थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर अंदर चली गई और कुछ ही देर बाद वापस आकर उसके पात्र में खीर डाल दी। हरीश स्वामी भिक्षा लेकर चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर उसने उस खीर खाने वाले पात्र को एक वृक्ष के नीचे रखा। नदी में स्नान करने को चला गया। जहाँ पर वृक्ष के नीचे हरीश स्वामी ने खीर रखी थी, वहाँ एक सर्प रहता था। वह सर्प अपने बिल से बाहर आया। उसने खीर को खाने लगा। थोड़ी सी खीर खाकर वह वापस उसके बिल में चला गया। सर्प के चखने के वजह से खीर जहरीली हो चुकी थी। हरीश स्वामी जब स्नान करके वापस आया तो उसने खीर खाना शुरू कर दी। वह इस बात से बेखबर था कि उसकी खीर में शब्द का जहर मिला हुआ था। खीर खाने के बाद उसे इस बात का आभास हुआ कि खीर विषाक्त थी। वह तुरंत ही उस द्वार पर पहुंचा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो मुझे जहरीली खीर भिक्षा में दे दी? हरीश स्वामी की आवाज सुनकर वह गृहिणी तुरंत बाहर आकर बोली, मैंने तो तुम्हें स्वच्छ खीर दी थी, मैं भला उसमें जहर क्यों मिलाने लगी? तुम स्वयं ही देख लो, मेरा सारा शरीर नीला पड़ चुका है, तुम्हारी खीर में जहर है। बात पूरी कहे बिना हरीश स्वामी गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। तब तक उस गृहिणी का पति भी बाहर आ गया और पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। अब उस गृहिणी के पति ने देखा कि उसकी पत्नी द्वारा दी गई खीर को खाने से एक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो वह अपनी पत्नी पर बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, तूने एक ब्राह्मण को उसकी खीर में जहर मिला दे दिया, ऐसा क्यों किया? उसके पति ने पूछा। स्वामी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। झूठी मक्कार, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। अब तू यहाँ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, निकल जा मेरे घर से। नहीं स्वामी, मुझे घर से न निकालो, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसके पति ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। विक्रम, मेरी कथा तो समाप्त हो गई। अब तुम बताओ कि दरअसल पाप किसने किया है? वातावरण में कुछ देर तक शांति छाई रही।
अब हमें अपना व्यू दिखाना है कि किसने पाप किया है, बराबर है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।